पीएम मोदी पहले ही ये बात कई बार कह चुके हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेंगे और अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया। ये फैसला जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद बढ़ती सुरक्षा चिंता के मद्देनजर किया गया और इस फैसले के बाद ये सवाल किया जाने लगा कि पानी कैसे रोकोगे। तो अब भारत ने चिनाब नदी का पानी पाकिस्तान जाने से पूरी तरह से रोक दिया है, जिसका असर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने की रणनीति पर काम कर रही है कि भारत से पानी की एक भी बूंद पाकिस्तान में न जाए। 24 अप्रैल को भारत ने इसकी घोषणा की। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर सिंधु जल संधि को निलंबित करने की घोषणा की और इस संधि के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों जैसे चिनाब, झेलम, सतलज के पानी का बंटवारा होता है। संधि के अनुसार चिनाब और अन्य पश्चिमी नदियां जिनका पानी मुख्य रूप से पाकिस्तान जाता है, जबकि भारत को इसके सीमित उपयोग का अधिकार है। हालांकि पहलगाम आतंकी हमले ने भारत को ये कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया और सरकार का कहना है कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन देने, सीमा पार से होने वाली घुसपैठ के कारण ये संधि अब भारत के हितों के खिलाफ है। चिनाब नदी पर बने बगलिहार जल विद्युत परियोजना के जरिए भारत ने नदी के पानी को वहां के नियंत्रित करना शुरू कर दिया और इस कदम के बाद पाकिस्तान के सियालकोट पंजाब में स्थित मारला हेड वर्क्स के स्थानीय लोगों ने बताया कि चिनाब नदी में पानी का स्तर काफी कम हो गया है। चिनाब नदी पाकिस्तान की कृषि और पेयजल अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने की रणनीति पर काम कर रही है कि भारत से पानी की एक बूंद पाकिस्तान में न जाने पाए। पाटिल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार निर्देश जारी किए हैं और उन पर अमल करने के लिए बैठक भी आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि शाह ने बैठक में निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि भारत से पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान में न जाने पाए। अमित शाह ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करने के संबंध में भारत के फैसले के बाद भविष्य की कार्रवाई की चर्चा के लिए बैठक की। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें से ज्यादातर पर्यटक शामिल थे। पाटिल ने एक्स पर की अपने पोस्ट में कहा कि मोदी सरकार द्वारा सिंधु जल संधि पर लिया गया ऐतिहासिक निर्णय पूर्णतः न्यायसंगत और राष्ट्रहित में है। ये सुनिश्चित करेंगे हम कि सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी पाकिस्तान में न जाए। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने अपने निर्णयों के भावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक योजना पर काम शुरू कर दिया है। पाटिल के अलावा कई मंत्रालयों के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। भारत ने पहले ही पाकिस्तान को संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखने संबंधी अपने निर्णय से अवगत करा दिया है और कहा है कि पाकिस्तान ने सीमा पार से लगातार आतंकवाद के जरिए निशाना बनाकर संधि की शर्तों का उल्लंघन किया। पाटिल ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है कि वो आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।